नमस्कार। द फेडरल देश में आपका स्वागत है। मैं हूं शिल्पी सेन। बजट पर पूरा देश चर्चा कर ही रहा था, तब अमेरिका से एक बड़ी खबर आ गई। खबर ये कि राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर लगाए जाने वाले टैरिफ को घटाने का फैसला किया। अब टैरिफ 18% कर दिया है। इस ऐलान के बाद, इस ऐलान को उन्होंने किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के बाद। उन्होंने इसको दोस्ती की सौगात हालांकि बता दिया। हालांकि कई बातें उसमें उन्होंने जो अपने पोस्ट में घोषणा की है उस पर कही है, लेकिन इसके बाद जिस तरह से इंडस्ट्री में एक राहत की खबर है और जिस तरह से अब बुनकरों से लेकर कारीगर तक इसमें एक उम्मीद की किरण देख रहे हैं, वो अलग जगह है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ट्रंप के इस टैरिफ कटौती से असर पड़ेगा? जो भारतीय उद्योग, जिस तरह से उनको बड़ा नुकसान उस समय हुआ था जब टैरिफ बढ़ाने की घोषणा की गई थी। इसको देखा जाए तो अर्थशास्त्रियों के लिए, जो एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए ये दूसरी तरह से है, लेकिन जो सीधे इस व्यवसाय से, इस उद्योग से जुड़े हुए हैं, इस तरह के उद्योग से जिनका एक्सपोर्ट होता है अमेरिका में, उनके लिए ये बात आगे अपने उद्योग को, आगे अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए या उसको जिस तरह से नुकसान हुआ था उस नुकसान की भरपाई करने के लिए भी है। इन्हीं सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कई ऐसे उद्योग हैं, लेदर गुड्स से लेकर के बनारसी फैब्रिक तक, क्योंकि बनारस एक हब है, और इसके साथ ही कानपुर से लेकर आगरा तक जिस तरह से चमड़े का सामान बनता और एक्सपोर्ट होता है, उसके अलावा फिरोजाबाद से लेकर के मुरादाबाद तक जिस तरह से हैंडीक्राफ्ट्स तैयार होते हैं और अमेरिका में उनकी भारी डिमांड है। उसके बाद क्या रौनक लौटेगी, या फिर ये कहा जा सकता है कि अभी और ज्यादा इसमें ध्यान देने की जरूरत है? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान इस पूरी बातचीत में शामिल होंगे। हमारे साथ संजय गुप्ता जी हैं, उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं और ट्रेड एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ मुकुंद अग्रवाल जी वाराणसी से सीधे जुड़ रहे हैं, जो एक्सपोर्टर हैं बनारसी फैब्रिक के, और वो सीधे तौर पर इस जो घोषणा है ट्रंप के इस ऐलान से उनका उनका जो व्यवसाय है वो जुड़ा हुआ है। हमारे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी मनीष कुमार भी जुड़ रहे हैं, आर्थिक मामलों के जानकार हैं और उनकी पैनी नजर रहती है आर्थिक मामलों पर भी, और ट्रंप के इस ऐलान के बाद भी उन्होंने बहुत बारीकी से, हम कह सकते हैं मनीष जी, देखा होगा इस पूरे मामले को। तो आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मुकुंद अग्रवाल जी, जिस तरह से टैरिफ बढ़ा था उसको लेकर के चर्चा हुई थी, लेकिन अब जब कटौती की घोषणा की गई है, 18% हो गया है, तो आप सीधे तौर पर, आपका जो व्यवसाय है, आपका जो एक्सपोर्ट है, उसमें लाभ होगा तो किस तरह का लाभ होगा? कितनी उम्मीद आपको है? सबको नमस्ते। मैडम, आपने जो बोला बिल्कुल सही बोला। ऑफ कोर्स टैरिफ तो घटा है, टैरिफ घटने से फायदा तो होगा, लेकिन जो पहले सुविधाएं थी जो हम लोग यूएस एक्सपोर्ट करते थे, तो उसमें क्या है, जो छोटे शिपमेंट्स जाते थे $800 तक के, वो बिल्कुल इम्पोर्ट ड्यूटी फ्री थे, उसमें कोई ड्यूटी नहीं लगती थी। तो उससे क्या है कि आराम से जो छोटे छोटे शिपमेंट चले जाते थे, कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन अभी उन्होंने ओवरऑल 18% कर दिया है। इसके बाद जब इनका जब ये देखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग जब इन्होंने 50% का ड्यूटी जब लगाया, जो टैरिफ लगाया, उस समय इन्होंने क्या किया कि जो पहले हम लोग जब एक्सपोर्ट करते थे तो जो ड्यूटी लगती थी ओनली एफओबी वैल्यू पे, जो जो जितनी माल की वैल्यू रहती थी उस पे लगती थी। लेकिन इन्होंने जब ये टैरिफ लगाया तो इन्होंने सीआईएफ वैल्यू पर भी ड्यूटी लगाना शुरू कर दिया। सपोज आपका माल $1000 का है और आपने एयर शिपमेंट किया, वो $500 आपका लग गया फ्रेट चार्जेस, तो वो $1500 के ऊपर इन्होंने ड्यूटी चार्ज किया। हम लोगों ने कुछ ट्रायल शिपमेंट भेजे, हम लोगों ने शिपमेंट होल्ड कर दिए थे, कुछ ट्रायल शिपमेंट ट्राई करने के लिए भेजे, तो उस पे $1500 के ऊपर उन्होंने इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी। दैट वाज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। इट इज, यू कैन से, मतलब कि बायर उस माल को लेके बेच ही नहीं सकता था। तो ये सब चीजें हुई। ऑफ कोर्स इन्होंने जो ड्यूटी अभी कम किया है, 18% लाए हैं, उससे फायदा तो ऑफ कोर्स होगा, लेकिन इसमें बहुत सी अभी निगोशिएशन की जरूरत है, बहुत सी बातचीत करने की जरूरत है। नहीं तो ये मतलब ये तो अभी दिखा दिया इन्होंने कि 18% कर दिया, लेकिन बहुत सी चीजों को इसमें डीपली जा करके स्टडी, चीजों को अध्ययन करने की जरूरत है, तभी ये हम लोग के लिए अधिक यूज का रहेगा। क्योंकि ये लोग बिल्कुल। मतलब घुमा फिरा करके दे आर लुकिंग, ऐसे मतलब चाह रहे हैं कि ये
माल इंडिया से माल आ ना पाए। तो ये बहुत से ग्लिचेस इन्होंने रखे हुए हैं अभी भी। चलिए, बहुत सारे ग्लिचेस इन्होंने रखे हुए हैं और आगे और नेगोशिएशन की बातचीत की जरूरत है। जिस तरह से संजय गुप्ता जी ट्रेड डील की उन्होंने घोषणा की, ऐलान कर दिया, और वैसे अपने जो रुख की वजह से, जैसे अपना जिद्दी या अड़ियल जो रुख है, ट्रंप कई बार दिखा चुके हैं, लेकिन भारत भी अपने आत्मविश्वास पर कायम रहा और पिछले दिनों जिस तरह से ये समझौता हुआ यूरोपियन यूनियन के साथ, जिस तरह से व्यापारिक साझेदारी हुई, आपको लगता है इससे कहीं ना कहीं अमेरिका ने दबाव महसूस किया? ये उसकी वो मजबूरी भी हो सकती है इसके पीछे, क्योंकि दोस्ती की सौगात निश्चित तो रूप से आसानी से देखिए, कहा जा सकता है। जी। निश्चित रूप से भारत 140 करोड़ की आबादी वाला देश है और आज ग्लोबल मार्केट है। ऐसे में भारत के साथ कोई भी देश बिजनेस खत्म या कम करे तो उसके लिए नुकसान का सौदा होगा। जब इन्होंने टैरिफ लगाया तो हमारे देश की सरकार ने इसका कोई बहुत ज्यादा जवाब ना देते हुए इसकी तैयारियां की। भारत के व्यापारियों ने तैयारी की। लगभग 50 अन्य देशों से हम लोगों ने बिजनेस करना शुरू कर दिया। वित्त मंत्री जी ने, वाणिज्य मंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने तमाम देशों से बातचीत करके व्यापारियों के लिए मार्ग खोल दिए और भारत को थोड़ा नुकसान तो हुआ लेकिन बहुत नुकसान नहीं होने पाया। और भारत से तमाम उत्पाद जाते हैं, बासमती चावल जाता है, मसाले जाते हैं, दालें जाती हैं, फार्मास्यूटिकल्स के सामान जाते हैं, लेदर गुड्स जाते हैं, आईटी सेक्टर के बहुत सी चीजें जाती हैं। तो ऐसे में वहां पर 50% टैरिफ लगने की वजह से चीजें बहुत महंगी हो गई। तो वहां के लोग खुद कहने लगे कि ये टैरिफ लगाने का निर्णय ट्रंप सरकार का गलत है और उसका दबाव उनके ऊपर बहुत ज्यादा पड़ा। भारत ने कतई उनके उस टैरिफ का स्वीकार नहीं किया और हम लोगों ने उसको बहुत ज्यादा उज्ज्वलित ना होते हुए हम लोगों ने उसकी शालीनता के साथ में अपने व्यापार को अन्य देशों के साथ में किया। तो कहीं ना कहीं बहुत तरीके का उनके ऊपर दबाव पड़ा, मानसिक दबाव पड़ा, आर्थिक दबाव पड़ा, कूटनीतिक दबाव पड़ा। और आज का दिन वास्तव में भारत के लिए एक तरीके से बहुत गौरवान्वित करने वाला दिन है। आज का दिन भारत की सरकार के लिए, भारत के नागरिकों के लिए, भारत के व्यापारियों के लिए कि अमेरिका जैसा देश आज उसे भारत के सामने अपना झुकना पड़ा। और ये देश के सभी प्रत्येक नागरिक के लिए बहुत फख्र की बात है, गौरव की बात है। अब जो व्यापार की स्थिति है, इंपोर्ट भी होता है हमारा, एक्सपोर्ट भी होता है। 129 अरब डॉलर का लगभग हम लोग वहां से बिजनेस करते हैं। 89 अरब डॉलर के आसपास हम लोग वहां पे अपना माल भेजते हैं। वहां से आता हमारा कम है, यहाँ से जाता ज्यादा है। तो ऐसे में वहां की जनता परेशान हो रही थी, भारत में बहुत ज्यादा चले, फर्क नहीं पड़ रहा था। और वहां की जनता परेशान हो रही थी, ये बात भी समझ में आती है। मनीष जी, आपने लगातार इस पूरे मामले को देखा, समझा है। जिस तरह से वहां पर टैरिफ बढ़ाने की घोषणा ट्रंप ने की, उसके बाद अचानक हम कह सकते हैं कि कम करने की घोषणा कर दी। हालांकि उसके पीछे तमाम वजहें बताई जा रही हैं, लेकिन इतना तो तय है कि जिस तरह से ये सामान, जो भारत का सामान था, जिसमें आप भी जानते हैं कि बनारसी फैब्रिक जो है, हैंडीक्राफ्ट्स, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ, वो बहुत महंगे हो गए थे। तो कहीं ना कहीं वो भी एक दबाव था, आपको लगता है? यानी ट्रंप का जो ये ऐलान है, वो सौगात के साथ साथ मजबूरी भी है ट्रंप की, अमेरिका की। देखिए, निश्चित तौर पर आपने सही कहा शिल्पी, कि उनकी मजबूरी थी और यही बात जो है संजय गुप्ता जी, मुकुंद अग्रवाल जी भी बता रहे थे। और क्योंकि वो लोग राज्य में, सूबे में जो खास तौर से आप देखिए हैंडीक्राफ्ट के जो आइटम्स हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश इसके लिए जाना जाता है, काफी वहां से एक्सपोर्ट्स होता है। प्लस फैब्रिक की बात की आपने, बनारसी साड़ियों की बात की, तो जाहिर तौर पर जो यहाँ से और दूसरे गारमेंट इंडस्ट्री, हम तिरुपुर की इंडस्ट्री की बात करें, चाहे जो बाकी जगह जो टेक्सटाइल्स हब है, सभी जगह के व्यापारी परेशान थे क्योंकि टैरिफ बहुत ज्यादा बढ़ गया था। जो ऑर्डर्स थे वो उनके कैंसिल हो रहे थे। तो और इसका पूरा प्रभाव एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे भी पड़ रहा था। ये निश्चित है कि अमेरिका कहीं ना कहीं, अभी हाल फिलहाल में आपने देखा इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच जिस तरीके से एफटीए हुआ, अमेरिकी सरकार यूरोपियन यूनियन की आलोचना कर रही थी कि भारत के साथ जाके आप ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि उनका ग्रीनलैंड के साथ जिस तरीके से टसल चल रहा था। लेकिन एक हफ्ते में देखिए कि अमेरिका ने रुख बदला। कल अचानक से प्रधानमंत्री के साथ डोनाल्ड ट्रंप की बात हुई और उन्होंने ट्रेड डील की घोषणा की, जिस पर करीब एक साल से, पिछले साल फरवरी में जब प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे, तभी से बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर दोनों देशों के बीच में नेगोशिएशन चल रहे थे। उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पे टैरिफ लगा दिया। न केवल टैरिफ लगाया बल्कि रूस से कच्चा तेल खरीदने के कारण पेनल्टी तक 25% का लगा दिया। तो जाहिर तौर पर भारत के जो एक्सपोर्ट्स थे यहाँ से अमेरिका के लिए, वो महंगे हो चुके थे वहां के ग्राहकों के लिए,
ये निश्चित है कि वहां के कस्टमर्स का भी दबाव था, वहां के अपोजिशन का भी दबाव था। वो आलोचना कर रहे थे ट्रम्प के इस नीति की, जिस तरीके से महंगाई की जो मार है वहां की जनता पर पड़ रही थी। लेकिन अब जबकि ये डील हो गया है यहाँ पर शिल्पी जी, तो सबसे महत्वपूर्ण है कि इसके फाइन प्रिंट्स आने अभी भी बाकी है। डील की घोषणा तो हो गई है, लेकिन हमारे जो कारोबारी हैं, जो उत्तर प्रदेश के हैं, चाहे अन्य राज्यों के हैं, उनको किस प्रकार फायदा मिलेगा, किस प्रोडक्ट पे कितना ड्यूटी लगेगा, क्योंकि देखिए 18% है। अभी जैसा कि अग्रवाल जी बता रहे थे कि 0 तक की ड्यूटी लग रहा था, तो टेक्सटाइल्स पे कितना सरकार को, क्योंकि अभी संसद का बजट सत्र चल रहा, संसद के बजट सत्र में सरकार को सबसे पहले, अगर सरकार को अगर वर्बली कहीं पे कोई बात रखना होगा, क्योंकि सेशन इस समय जारी है, तो वो संसद के पटल पर रखना पड़ेगा कि इस डील को लेकर, तो वहां पे हमें फाइन प्रिंट्स देखने होंगे। कॉमर्स मिनिस्ट्री से ये चीजें निकल कर आएंगी, किस उद्योग को लगेगा, तो अभी भी काफी कुछ आना बाकी है, लेकिन ये वेलकम स्टेप है जिस तरीके से डील हुआ है। काफी कुछ आना बाकी है और इसको जिस तरह से आगे इसको देखा जाएगा कि किस तरह से इसकी पूरी व्याख्या होती है, क्या और बारीकियां इसकी निकल करके सामने आती हैं। मुकुंद अग्रवाल जी, जिस तरह से ये बात हो रही थी, क्योंकि जब ये टैरिफ बढ़ाए गए थे तो सिर्फ इंडस्ट्री ही प्रभावित नहीं होती, यानी आप तो एक्सपोर्टर हैं, लेकिन एक पूरी चेन होती है जो प्रोडक्शन की चेन होती है, उसके बाद वो अगर एक्सपोर्ट होता है तो वहां तक पहुंचने की, जिसमें आपके साथ कई बुनकर जुड़े होंगे, कई कारीगर जुड़े होंगे, जो बनारसी साड़ी या जो ज्यादा एक्सपोर्ट होता है बनारसी फैब्रिक या जो फर्निशिंग का सामान जो अमेरिका एक्सपोर्ट होता है, तो पूरी चेन प्रभावित हो गई थी। तो जो वो सीजन आया था, क्योंकि क्रिसमस सीजन उनके यहाँ बहुत ज्यादा सेल का सीजन है, उसके बाद न्यू ईयर में भी बहुत सारे सेल होते हैं, बहुत सारी डील्स होती हैं। आपको लगता है कि बड़ा नुकसान आर्थिक रूप से भी हुआ होगा, इस वजह से ये फैसला किया गया, और अब आपके साथ जो जुड़े हुए हैं कारीगर बनारसी साड़ी के या फर्निशिंग, उनको लाभ होगा इसका, उनको राहत मिली है काफी, या अभी बहुत कुछ आपको भी देखना है इसमें? मैडम, आपने बहुत सही बोला कि जब इन्होंने टैरिफ लगाया था तो नुकसान तो काफी हुआ लोगों का, और पूरा चेन सिस्टम डिस्टर्ब हो गया। और हमारे बहुत से एक्सपोर्टर भाइयों ने, हम लोगों ने बैठ के मीटिंग किया कि अभी तो ये अनसर्टेन ही रहेंगे ये, क्योंकि इनका नेचर इतना, मिस्टर ट्रम्प का नेचर जो है, इट इज नॉट फिक्स कि आज उन्होंने जो बोल दिया वो कल किस पे कायम रहेंगे, कल फिर से इम्पोर्ट ड्यूटी लेके आ जाएंगे या कुछ दूसरा टैरिफ लगा देंगे। तो एक्चुअली ये फैशन इंडस्ट्री के, अब जो हम लोग जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, फैशन इंडस्ट्री है, और आपका जो है प्योर सिल्क और जो अच्छे क्वालिटी का माल हम लोग बना के, अच्छी एम्ब्रॉयडरीज का माल बना के रखते, हमारे बनारस से एक्सपोर्ट होता है, जो उसकी काफी डिमांड वहाँ पे है, हैंडीक्राफ्ट का, और कारपेट भी बहुत जाता है। लेकिन इतनी अनसर्टेनिटी में क्या है, माल फंस जाता है। ये फैशन क्या है, 6 महीना हो गया तो फिर कोई पूछने वाला नहीं होता है। तो हम लोग बहुत केयरफुल हो गए कि इसको हम लोग कोई नई मार्केट देखें, नए नए नई अपॉर्चुनिटीज को देखें, क्योंकि इनका जो इम्पोर्ट करने का जो स्टाइल, जो उन्होंने टैरिफ लगाया, उन्होंने टैरिफ जैसे पहले कुछ प्रोडक्ट पे 5% ड्यूटी थी, कुछ में 12% ड्यूटी थी, तो उन्होंने 5% या 12% प्लस 50% आपका जो टैरिफ, तो मिलाकर 62% तक इन्होंने चार्ज किए शिपमेंट्स में, और प्लस उसके ऊपर आपका कार्गो चार्जेस के ऊपर भी चार्ज किया। तो अगर आप देखें तो मान लीजिए 100 रुपए का माल था, तो उस पर 90 रुपए तक हम लोग को ड्यूटी देना पड़ गया, हमारे इम्पोर्टर्स को ड्यूटी, जो हमारे बायर्स को ड्यूटी, तो वो लोग डर गए। तो और उनका माल ही नहीं बिकेगा, इतना महंगा हो जाएगा। तो हम लोग अभी भी, ऑफकोर्स फायदा तो होना है, हम लोग तो होपफुल हैं, लेकिन अभी बहुत अधिक सर्टेन नहीं है कि क्या होगा, कैसे करेंगे, क्योंकि सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। सर्टेन नहीं है, और आगे क्या इस पर होता है ये भी मतलब इसमें अभी बहुत सी क्लियरिटी, गवर्नमेंट को बहुत सा डिस्कशन करना चाहिए। जो पहले एफओबी वैल्यू के ऊपर ड्यूटी लगती थी वो लगनी चाहिए, न कि सीआईएफ वैल्यू पे। तो उससे मान लीजिए आपका सीआईएफ वैल्यू पे भी जोड़ दिया उन्होंने, तो 18-36% की ड्यूटी हो जाएगी। दैट इज ऑल्सो वेरी, जो पहले उनका सिस्टम था कि $800 का पूरा इम्पोर्ट फ्री था। तो देखिए मैडम, हम लोग के जितने भी शिपमेंट जाते हैं इस एरिया, स्मॉल शिपमेंट जाते हैं, नॉट इन बिग वे। जो इनका जो आप जो डाटा भी देख रहे हैं, जितना भी आप डाटा आपके पास में एक्सपोर्ट का अमेरिका के साथ में है, वो मैक्सिमम डाटा आपका कॉर्पोरेट्स का, और जो इनके इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे मोबाइल वह बनते हैं उनके डाटा है। अगर आप हैंडीक्राफ्ट है और हैंडलूम और ये सब सिल्क प्रोडक्ट को देखेंगे, दैट इज वेरी नॉमिनल, और इट इज ऑल्सो वेरी, इट मस्ट बी इन अ गुड वे मैडम।
ठीक है। संजय गुप्ता जी, जिस तरह से अभी मुकुंद जी कह रहे थे, एक बात मेरी ये समझ में आ रही है कि ये घोषणा तो ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाने की कर दी थी, उसके बाद टैरिफ घटाने की कर दी। लेकिन इसमें बहुत सारी, जैसे अभी मनीष जी भी कह रहे थे, कि बहुत सारी बातें निकल कर के सामने आनी है कि क्या होगा, इसकी बारीकियाँ क्या हैं। लेकिन आपको लगता है ये जो राहत की बात एक तरह से इस तरह की इंडस्ट्रीज़ में महसूस की जा रही है, उसमें भी ये एक पॉइंट है कि पहले जो सामान तैयार हुआ था, जो बड़े पैमाने पर था, क्योंकि आप भी जानते हैं क्रिसमस सीजन उनके यहाँ मेन सीजन होता है और उसके अलावा न्यू ईयर का सीजन। लेकिन जो सब सामान अटक गया था, उसके बाद स्टाइल चेंज हो गया, चाहे फर्निशिंग हो, चाहे लेदर गुड्स हो, चाहे हैंडीक्राफ्ट्स हो, हर बार नए आते हैं। ऐसे में सरकार को कहीं ना कहीं इस बात पर भी एक स्पष्टता लानी चाहिए, क्योंकि अलग अलग इंडस्ट्री की जरूरतें अलग अलग हैं। तो ऐसे में इस बात पर आप लोगों के जो व्यापार संगठन है, वो क्या मांग रखते हैं, क्या बात, क्या उम्मीद करते हैं सरकार से कि किस तरह की स्पष्टता होनी चाहिए? देखिए, अभी ये डील जो है क्लियर, जो हम लोग को भी पूरी पढ़ने में आएगी। अभी तो उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और आज संसद में प्रधानमंत्री जी का स्वागत हुआ। जी। एक देश में उत्सव का माहौल हुआ, क्योंकि इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी देख रहे हैं। जो हम्म, ट्रेड डील है वो तो है ही है, लेकिन एक बड़े हम्म, देश ने जो बहुत ही घमंड से चूर और अपने आप को महाशक्ति मानते थे, और उन्होंने आज भारत के व्यापारिक शक्ति के आगे, भारत की जनता के आगे एक तरीके से कहीं सरेंडर किया है। तो हम लोग उस रूप में भी देख रहे हैं। तो इसको भी पूरा समझना पड़ेगा, उसमें क्या उन्होंने शर्तें रखी हुई हैं और अभी शर्तें बनाई भी हैं कि नहीं बनाई हैं, क्योंकि अभी ऐसे में तरह की राजनीतिक घोषणा की है। लेकिन मुझे लगता है कि जितना नुकसान भारत को हुआ, उससे बहुत ज्यादा नुकसान अमेरिका को हुआ होगा, क्योंकि हम उससे कम में तो बेचेंगे। हाँ, ये हमारा ये हुआ कि हमारा माल थोड़ा डंप रहा, हमारी सेल कुछ समय के लिए रुकी रही, लेकिन हम लोग हम्म, अन्य देशों में भेज रहे थे और अमेरिका भी माल जा रहा था, वाया दूसरे देशों के माध्यम से भी जा रहा था। तो माल तो वहां जा रहा था, सेल हमारी घटी है, इंडस्ट्री में थोड़ा सा फर्क पड़ा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अब ये हमेशा के लिए रास्ता उनका बंद हो गया, क्योंकि ये समझ में आ गया कि ये चीजें वापस लेते हैं। तो हम्म, अभी इसमें समझना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें हैं, और हम लोग मैक्सिमम चीजें उनको देते हैं। मैंने बताया कि चाहे वो पेट्रोलियम के उत्पाद हो, चाहे वो चावल हो, चाहे वो मसाले हो, चाहे लेदर के गुड्स हो, चाहे डायमंड हो, ये सब चीजें हम लोग वहां पर देते हैं। तो उनकी जनता को ज्यादा फर्क पड़ा था, हमारी इंडस्ट्री को थोड़ा, हमारी सेल या हमारा जो प्रोडक्शन बन के तैयार था वो थोड़ा होल्ड होना पड़ा। और मुझे लगता है कि वो समय 2.5 से 3 महीने का, 4 महीने का पूरा ये समय है, तो बहुत लंबा समय नहीं है, क्योंकि 1 महीने का स्टॉक लगभग रहता भी है। तो आगे चल के इसको समझना पड़ेगा, और सरकार इसमें लगातार गंभीर है। प्रधानमंत्री जी खुद इसको देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की डायरेक्ट बातचीत हुई है, उसके बाद उन्होंने घोषणा की है। तो ये भी कहीं ना कहीं स्वागत योग्य है कि उन्होंने ट्रंप ने इसकी घोषणा की है। इसको दूसरे, अभी मैं दूसरे चैनलों पर था तो कुछ पार्टियां इसको दूसरे वे में ले रही, लेकिन मैं इसको पॉजिटिव वे में ले रहा हूँ कि उनको पहले बोलना पड़ा। ये अपने आप में भारत की जीत है, भारत के व्यापारियों की जीत है, भारत के उद्योगपतियों की जीत है, और भारत की सरकार की जीत है, भारत की बिल्कुल। जनता की जीत है। तो भारत ट्रेड ने को जिस अभी, तरह से भारत ने जिस तरह से आत्मविश्वास दिखाया, उस परिस्थिति में भी ये जी और इसको कहा जा सकता है कि अपने स्टैंड पर भारत कायम रहा। लेकिन मनीष जी, ये जो बात आ रही है कि ट्रंप ने इसकी घोषणा की, आप भी जानते हैं, सब हम सब जानते हैं कि घोषणा के साथ उन्होंने कई बातें कही हैं। उन्होंने जो रशिया से तेल लेने वाली बात कही है, यानी कि अपनी तरफ से इसकी घोषणा भी कर दी है। आपको लगता है कि ये एक किस तरह की एक स्थिति बना रहा है? हालांकि अभी तो ऐसी कोई बात नहीं हुई भारत की तरफ से, लेकिन ये आपको लगता है कि एक शर्त फिर से एक लाने वाली बात है इसमें? कहीं ना कहीं इसको लेकर भी तो जो इंडस्ट्री है उसमें अविश्वास होगा कि हाँ, ये तो है, लेकिन इसके साथ ये शर्त है। शर्त भी उनके साथ साफ नजर आ रही है, उनकी बात, जो उनकी जो पोस्ट है, उनका जो ऐलान है उसमें। इसको किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, इसमें शर्त है। और साफ तौर पे डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, उसमें उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री ने उनको आश्वस्त किया है कि वो हम्म, रूस से कच्चे तेल का आयात करना बंद कर देंगे। अब हम्म, सवाल ये उठता है कि क्या रूस के साथ भारत अपने संबंध इस तरीके से नीचे तरफ ले जाएगा, क्योंकि भारत और रूस का रिश्ता आज का नहीं है, दशकों पुराना है। तो इसका रिपरकशन भी आप देख सकती हैं कि आने वाले समय में क्या होगा। अमेरिका को लगता है कि यूक्रेन और रूस के बीच जो वॉर हो रहा, युद्ध हो रहा, उसकी फंडिंग इसी तेल खरीद के जरिए की जा रही है। तो उसको लेकर हालांकि प्रधानमंत्री ने जो रिप्लाई में जो ट्वीट किया अपनी ओर से, उसमें उन्होंने इस बात का मेंशन नहीं किया है। लेकिन क्योंकि शिल्पी जी, हम लोग छोटे व्यापारी और जो राज्यों के व्यापारी उनके साथ चर्चा कर रहे हैं, तो देखिए जिस समय से टैरिफ आया, लगातार इन लोगों ने सरकार से बेल आउट पैकेज की भी मांग की, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको नुकसान हो रहा था। लेकिन हम्म, सरकार तक, और हम लोग जानते भी हैं इस बात को, कि सरकार तक
कई माध्यमों के जरिए, कई फोरम के जरिए ये बात पहुंचाया गया, सरकार ने ये भरोसा भी दिया, लेकिन कुछ निकल कर नहीं आया। अब जबकि उम्मीद की जानी चाहिए, जब हम सब लोगों से बात कर रहे हैं, कि अब जाकर सरकार, क्योंकि अब ये एक ब्रेक थ्रू हो गया है टैरिफ को लेकर, जिसकी लंबे समय से उम्मीद की जा रही थी, और इतने दिनों का नुकसान व्यापारियों को हुआ है, तो कुछ ना कुछ सकारात्मक, और व्यापारियों के बीच एक स्पष्ट संदेश जाना चाहिए, कितना टैरिफ लगेगा, किस तरीके से लगेगा। जैसा अग्रवाल जी बता रहे थे कि आप देखिए, जो प्रोडक्ट की कीमत है और जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसके ऊपर जो है वो ड्यूटी लगाकर कैलकुलेट करके अमेरिका, तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा व्यापार करना इस तरीके से। और इसका खामियाजा न केवल व्यापारी को, बल्कि फिर से मैं कह रहा हूं कि इसका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, क्योंकि इस इंडस्ट्री में वैसे ही एमएसएमई की कमर हाल फिलहाल के वर्षों में हमने देखा कि टूटी हुई है, और इस तरीके का अगर टैरिफ अगर लगेगा तो एक्सपोर्ट जो है हमारा प्रभावित होगा। और सरकार का भी ये फर्ज बनता है और धर्म बनता है कि उनको स्पष्ट तौर पे फाइन प्रिंट्स को सार्वजनिक करे, और अगर नेगोशिएशन होना बाकी है तो वो भी बताए लोगों को कि आगे नेगोशिएशन होगा। लेकिन मैं जो समझ पा रहा हूँ शिल्पी जी, कि अभी भी काफी सारी बातें सामने आना निकल कर बाकी है, और वाणिज्य मंत्रालय और अमेरिका की जो वाणिज्य विभाग है उसके बीच में नेगोशिएशन बातचीत चल रही है। नेगोशिएटर भी यहाँ पे अपॉइंटेड है, तो वो लगातार बातचीत कर रहे हैं। तो काफी कुछ आने वाले समय में ये स्पष्ट देखने को मिलेगा, लेकिन ये एक वेलकम कदम है जिस तरीके से ये ब्रेक थ्रू हमें देखने को मिला है। जिस तरह से ये ब्रेक थ्रू देखने को मिला है, ये अपने आप में वेलकमिंग है, और सभी उस पर चर्चा भी कर रहे हैं, उसकी बात भी कर रहे हैं। और जिस तरह से मुश्किल परिस्थितियों में भी, क्योंकि जब टैरिफ बढ़ाया गया था तब एक तरह से जो इंडस्ट्री है उस पर किस तरह से मार उसकी पड़ रही थी, ये सभी इस बात को जानते थे। लेकिन उसके बावजूद भारत ने अपना आत्मविश्वास बनाए रखा। मुकुंद अग्रवाल जी, जिस तरह से आप लोग काम करते हैं, क्योंकि जैसे ट्रंप ने अपनी जो पोस्ट है उसमें इस बात को कहा है कि भारत क्रूड ऑयल अब रशिया से नहीं लेगा, ऐसा आश्वस्त किया है प्रधानमंत्री जी ने। आप भी इस बात को समझते हैं कि भारत का रशिया के साथ सिर्फ व्यापारिक, सामरिक और जो कूटनीतिक संबंध है वो बहुत गहरे हैं। तो अब आप लोगों की अगर हम इंडस्ट्री की बात करें या किसी भी इंडस्ट्री की बात करें, तो ये शर्त के साथ जो ट्रंप एक बार ऐलान करने एक बार फिर आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं असहजता या अविश्वास इंडस्ट्री में क्या है, और अगर है तो क्या आप उम्मीद या आश्वासन चाहते हैं सरकार से कि इस तरह की स्थिति स्पष्ट हो, जो ट्रंप के इस पोस्ट पर आई है, कहीं ना कहीं स्पष्टता सामने आए? नहीं मैडम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मनीष जी सर भी बोल रहे थे, बहुत सही उन्होंने बोला। एक चीज हम आपको बोलना चाहेंगे, जैसे हम लोग चाइना इंपोर्ट करने सबसे भी जाते हैं, तो वहां पे जाकर के हम लोग देखते हैं, वहां के जो एक्सपोर्टरों से पूछा कि आप लोग इतना बड़ा एक्सपोर्ट कैसे कर लेते हो, व्हाट इज द स्ट्रेटेजी बिहाइंड योर एक्सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। तो वहां पे गवर्नमेंट पार्टनर हो जाती है। सपोज आप अमेरिका से कुछ ऑर्डर लेके, मान लीजिए $100,000 का ऑर्डर आप लेके आए, और आपको माल बना के भेजना है, तो गवर्नमेंट उसमें पार्टनर हो जाती है कि भैया हम तुमको फंडिंग करते हैं, तुम ये माल तुम बनाओ, अगर माल वो नहीं बिका तो हम तुम्हारी हेल्प करने के लिए बैठे हुए हैं। तो अगर ये अनसर्टेन का माहौल है, इसमें कोई भी एक्सपोर्टर या इंपोर्टर रिस्क लेना नहीं चाहेगा, क्योंकि अभी कोई भी रशिया से डील, मैडम हम लोग जो ट्रम्प कर रहा है, एवरीबॉडी इज डूइंग एवरी डे। जब आदमी परचेज करने के लिए निकलता है तो अपनी वो टर्म्स रखता है, तो ही इज आल्सो पुटिंग हिज टर्म्स। हम भी अपने व्यूवर से परचेज करते हैं तो बोलते हैं ना कि भैया तुम्हारे कंपटीटर को माल नहीं बेचना है। ये सब तो रोज चलता रहता है, लेकिन उसमें किस तरह से एक्शन आदमी लेता है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, और किस तरह से गवर्नमेंट, लेकिन हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं ये भी एक बात है। जिस तरह से समझदारी से भारत आगे बढ़ा। हमारे पास समय कम है। संजय गुप्ता जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ट्रंप का ये रुख रहा, अब ऐलान हालांकि घटाने का कर दिया है टैरिफ, लेकिन क्योंकि ट्रंप ने जिस तरह का रवैया दिखाया है, आप मानते हैं कि वैकल्पिक बाजार, हालांकि यूरोपियन यूनियन से एक तरह से समझौता हुआ है, लेकिन अब भारत की इंडस्ट्रीज को भी इस बारे में सोचना है कि किस तरह से वो डाइवर्सिफाइड अपनी चीजों को कर सकते हैं, अपने उद्योग को कर सकते हैं, अपने व्यापार को, अपने व्यवसाय को कर सकते हैं। निश्चित रूप से भारत के व्यापारी बहुत स्मार्ट हैं, और अभी जो ये परिस्थितियां बनी, इन परिस्थितियों में तमाम नए रास्ते खुल गए। मैंने बताया कि जैसे इन्होंने टैरिफ लगाया था, वाणिज्य मंत्रालय ने 50 अन्य देशों के साथ में बिजनेस शुरू करके हम लोगों को सपोर्ट करने का काम किया था। तो अब उन लोगों से भी संबंध बन गए, चीजें शुरू हो गई हैं। अभी एफटीए के अंतर्गत एग्रीमेंट हुआ है, आपने देखा, यूरोपियन संघ से एग्रीमेंट हुआ है। तो अब पूरा यूरोप भी हम लोग
कर रहे हैं। तो ऐसे में तभी इन्हीं सब चीजों को चलते ही ट्रंप को यह निर्णय लेना पड़ा। तो भारत के व्यापारियों ने अनेक जगह अपने रास्ते खोल दिए हैं। भारत खुद अपने आप पे एक बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस्ड मार्केट है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा डिमांड है और हम लोग पूरे विश्व में सप्लाई करने की स्थिति में और सप्लाई करने पे विचार भी कर रहे हैं और सप्लाई कर भी रहे हैं। तो ऐसे में एक्सपोर्ट हमारा ठीक है आने वाले समय में एक्सपोर्ट बढ़ेगा। ठीक। मनीष जी, एक कंक्लूडिंग कमेंट आपसे लेंगे कि जिस तरह से संजय जी से जो मेरा सवाल था वही है कि जो ट्रंप का जो रवैया, जो रुख है, उसको देखते हुए या वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए वैकल्पिक एक स्थिति होनी चाहिए, एक अल्टरनेट होना चाहिए। आपको लगता है व्यापार में या उद्योगों में या एक्सपोर्ट में ये बात ध्यान में अब आगे रख करके काम करना चाहिए, इसकी नीतियां और ज्यादा स्पष्ट होनी चाहिए? बिल्कुल, और यही वजह है कि जो अलग-अलग देश की जो मार्केट्स हैं उसको लगातार भारत सरकार एक्सप्लोर कर रही है। और आप देखिए न्यूजीलैंड के साथ भी एफटीए हुआ, अभी यूरोपियन यूनियन के साथ हुआ, हालांकि उसको धरातल पर उतरने में कम से कम 6-7 महीने का वक्त लगेगा। जो ईयू के साथ एफटीए हुआ है, लैटिन अमेरिकन देशों के साथ, अफ्रीका के देशों के साथ, तो क्योंकि ये अभी वैश्विक जो माहौल है, जो तनाव हम अलग-अलग जगह पे देख रहे हैं, ये बना रहेगा और इस तरीके की जो चीजें हैं वो चलती रहेंगी। इसमें ये भारत सरकार को देखना होगा कि अपने वैकल्पिक बाजार अपने एक्सपोर्टर्स के लिए ढूंढे, और उस दिशा में वाणिज्य मंत्रालय काम भी कर रहा। लेकिन ये चीजें ऐसी है शिल्पी जी कि इसको धरातल पर उतरने में थोड़ा वक्त लगता है, 1 आध साल 3 साल लग सकते हैं इसमें, लेकिन निश्चित तौर पर उस दिशा में सरकार जरूर आगे बढ़ी है, जिसके नतीजे आने वाले समय में हमें देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, इसके नतीजे आने वाले समय में देखने को मिलेंगे और सबसे बड़ी बात ये है कि व्यापार, उद्योग हो, एक्सपोर्ट हो या फिर भारत की अपनी जो नीतियां हैं, उसमें भारत अपने स्पष्टता रखता है और राष्ट्रीय हित को, देश के हित को सबसे ऊपर रख करके ही वो साझेदारी, वो नियम, वो नीतियां तय की जाती हैं या ऐसी नीतियां फॉलो की जाती हैं। फिलहाल ट्रंप ने जो टैरिफ है उसमें कटौती का ऐलान कर दिया है, लेकिन जिस समय बढ़ाने का ऐलान किया था उस समय भी भारत मजबूती से, आत्मविश्वास से इस मोर्चे पर अपनी मजबूती बनाए रखा भारत ने, और उसमें भारत के उद्योग जगत ने, व्यापारियों ने, बुनकरों ने, कारीगरों ने, सभी जो इससे जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी एक तरह से साथ दिया। और वो हौसला कहीं ना कहीं वो नजर आता है जब भारत सरकार फैसले करती है उसमें, क्योंकि ये लोगों की भी ताकत है। बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। संजय गुप्ता जी आपका भी बहुत शुक्रिया, मुकुंद अग्रवाल जी आपका शुक्रिया, वाराणसी से आप जुड़े, और मनीष कुमार जी आपका भी शुक्रिया, आपने बहुत अहम राय रखी। तो इस पूरे मुद्दे पर आपकी राय क्या है ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके साथ ही द फेडरल देश को लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।